अगर आपके एक लोन की कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है खराब सिविल स्कोर की वजह से, तो ये वीडियो है आपके लिए। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ माय सीरीज हाउ टू इम्प्रूव योर क्रेडिट वर्थीनेस। आइए समझते हैं कि अब सिविल स्कोर क्या होता है। सिविल स्कोर एक 3 डिजिट का एक नंबर होता है जो आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री और आपके लिए गए लोन के बारे में पूरी जानकारी रखता है और आपका ये स्कोर बताता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि क्या ये सिविल स्कोर आपका इंडिविजुअल होता है। सिविल स्कोर 2 तरीके का होता है। पहला सिविल स्कोर जो इंडिविजुअल होता है, ये आपके इंडिविजुअली लिए गए लोन्स के बारे में, आपके पेमेंट के पैटर्न के बारे में और आपके किस किस समय पर आपने किस तरीके से लोन को चुकाया है उसके बारे में सारी रिकॉर्ड रखता है। लेकिन यदि आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके नाम पे कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो आपका एक दूसरा स्कोर भी होता है जो उसे बिजनेस का सिविल स्कोर कहते हैं। जो आपका बिजनेस का सिविल स्कोर होता है वो आपके बिजनेस के लिए गए लोन्स, आपकी वर्किंग कैपिटल और उनका पेमेंट देने का जो पैटर्न होता है, कितने समय पर आपने कब कब किस तरीके से पेमेंट दिया है, उसका सारा ट्रैक रखता है और उसके बेस पे एक स्कोर निकालता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर सिविल स्कोर सही होना जरूरी क्यों है। देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर सही नहीं है तो आपको 4 तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। पहली जो परेशानी है वो ये है कि हो सकता है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ी ज़्यादा रहे। दूसरा, हो सकता है कि आपका जो लोन का जो अमाउंट है वो आपका लिमिट कम रहे, लोन का अमाउंट पूरा अप्रूव ना हो। तीसरा, हो सकता है कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो डिले हो जाए क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है आपके। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं आपके नाम पर कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है या आपके अकाउंट में कोई इरेगुलरिटी मिली है, तो हो सकता है कि आपका लोन सैंक्शन भी ना हो और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो अब हम बताएंगे कि अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जाए। सबसे पहला, देखिए, आप सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग है आज की डेट में उसको पहले और जल्दी से जल्दी क्लियर करें। दूसरी चीज, आप अपनी पेमेंट्स को टाइम पर करें। देखिए, जब आप अपने EMIs को और बिल्स को टाइम पर पे करते हैं तो इससे आपका स्कोर बहुत तेजी से इम्प्रूव होता है। इसके लिए आप चाहें तो ऑटो डेबिट लगाकर आपकी जो भी बैंक्स के पेमेंट्स होती हैं या जो रेगुलर पेमेंट आपको करनी होती हैं, आप उसे टाइम पर पे कर सकते हैं और आप अपने स्कोर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। नंबर 3, बहुत सारे बैंक में एक साथ लोन अप्लाई ना करें। देखिए, जब भी आप किसी बैंक में लोन अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी एक इंक्वायरी जाती है जो आपके सिविल के स्कोर को इम्पैक्ट करती है। आप अपने लोन को वाइजली चुनें, आप एक बैंक चुनें और सिर्फ उसमें ही अपनी लोन को अप्लाई करें। नंबर 4, आप अपने सिविल स्कोर को हर 6 महीने में चेक करें और आपको अगर अपने स्कोर के अंदर कहीं भी कोई फ्रॉड दिख रहा है या कोई डुप्लीकेट एंट्री दिख रही है तो तुरंत डिस्प्यूट रेज करें। 5 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आप FAMISScore.in की साइट पर जाकर अपना FAMIS स्कोर चेक करें। यहाँ सिर्फ आपको GST डालना है। आप सिर्फ GST डालकर अपने बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को रेगुलरली चेक कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके आपके ब्यूरो पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो अब जब आपने अपने ड्यूज क्लियर कर दिए, रिपोर्ट ठीक कर दी, स्कोर भी ठीक कर दिया, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हम आपकी लोन की रिक्वेस्ट को इमीडिएटली इनिशिएट कर देंगे और उसे दोबारा रीप्रोसेसिंग के लिए डाल देंगे। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। इस सीरीज के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आप अपनी क्रेडिट वर्थीनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।